मऊ जनपद के घोसी थाना क्षेत्र के कन्हेली गांव में हैं। बीते 15 तारीख को इस गांव में जश्न का माहौल था, क्योंकि इस गांव में बारात आई हुई थी और सारे लोग धूमधाम से उस बारात का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन उसी बारात में कुछ गाने को लेकर, नाचने को लेकर विवाद होता है और विवाद का अंजाम ये होता है कि उसमें रात में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में किसी एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों को शक है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि उसने शायद ये कबूल कर लिया है कि मैं ही अकेले मारा हूं उनको, लेकिन इन लोगों को शक है कि कई और लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? रत्नेश राजभर। रत्नेश जी, क्या हुआ था उस दिन? शाम की बात बताइए, जब बारात आई हुई थी। उस दिन बारात आई थी, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, तो सब लेडीसें नाच रही थी। दो लड़के थे, आपस में ऊपर जाने के लिए मचमच कर रहे थे, एक दूसरे को मनाही कर रहे थे, तो मैं भी मनाही कर रहा था। फिर उसके बाद टेंट के बाहर गए, एक दूसरे को समझा रहे थे। बाद में धनंजय आया, मुझे गाली दिया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आया तो उसको पूछा क्यों गाली दिया, तो झगड़ा हुआ, मेरा सेट बैट सब फाड़ दिया था। फिर सब मेरे दोस्त थे 4-5, सब लोग एक दूसरे को छुड़ाए, बोले चल जाने दे, तो हम लोग चलने दिए। फिर वापस घर पे आया तो रास्ते में मिला, तो रास्ते में झगड़ा हो गया था। उसके बाद थोड़ा हाथापाई हुआ तो मैं अपने घर पे आया, सब लोग बोले मत जाओ बाहर, मैं नहीं गया। फिर वापस दिल नहीं माना तो गया था सबसे मिलने कि हाँ चलो जाने, जो हुआ ठीक है। बाद में आया और रास्ते में पापा से शायद मुलाकात हुई होगी, मुझे ऐसा घर वाले बताए कि हाँ वो मिला था। तो पापा को बोला मैं सुबह तक बताता हूँ। अच्छा, विवाद आपसे हुआ था और आपके पापा को उसने कहा कि मैं सुबह तक बताता हूँ। जैसे विवाद होने के बाद मैं सो गया था, तो रात को शायद पापा आए थे गांव में, कोई फ़ोन किया था कि हाँ आपके लड़के से झगड़ा हुआ है। तो आए थे, तो उससे मुलाकात हुआ, तो समझाए होंगे, चाहे पूछे होंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पापा को बोला था मैं सुबह तक बताता हूँ। सुबह हुई 7:30 बजे लाइट आया, तो कोई पानी चलाने के लिए टेबल पे गया था, तो सब लोग गांव में शोर मचाया, लाइट पकड़ लिया, तो हम लोग भाग कर गए। पता चला कि उधर किसी ने मार दिया है। तो रात को धनंजय झगड़ा होता, वो धमकी दे रहा था, तो हो सकता है वही मारा हो। तो हमने कंप्लेन उसी के नाम से डाला था, पर जिस हिसाब से मारा था हमें नहीं लग रहा था कि वो अकेले मारा होगा, उसके 2-4 साथी जरूर रहे होंगे। गिरफ्तारी सिर्फ उसकी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी सिर्फ उसकी हुई है। क्या क्या हथियार बरामद हुआ है? जिधर मेरे पिताजी सोते हैं टेबल पे, उसके सामने ताले, उधर एक पोखरा बना हुआ है, उसमें एक फावड़ा मिला है। और गांव के बाहर एक खेत है, गेहूँ बोया हुआ था, उसमें एक टांगी मिली है। किसी दूसरे खेत में हथौड़ा मिला था, घर से उसके जैकेट मिला, खून लगा हुआ। 2-4 सामान मिला, पर पुलिस हम लोग को 3 ही चीज़ दिखाई और बोल रही है कि वो अपने सर ले रहा है। बस वो बोला मैं अकेले ही था, कोई नहीं था साथ में। पर जिस हिसाब से मर्डर हुआ था, मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब वो अकेले था। चोट कहाँ कहाँ लगी थी आपके पिताजी को? मैं जब भी देखा तो देखने लायक चेहरा नहीं था उनका, पता नहीं किस किस चीज़ से मारा था। यानी चोट चेहरे पर ज़्यादा लगी थी? हाँ, बहुत। जिस सामान से मारा था वो हथौड़ा से मारा था, हथौड़ा मिला होगा, पर पुलिस ने हमें दिखाया नहीं। और फावड़े से भी मारा तो फावड़ा तो मिला, पर वो अकेले नहीं मारा था, इस बात का मुझे तसल्ली नहीं। आप लोग चाहते हैं कि इस मामले में जांच हो, सख्ती से जांच हो, और भी अगर जो जितने लोग शामिल हो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। जी हाँ। तो इसको लेकर आप लोग मिले थाने पर या फिर एसपी से, जिनसे भी मिलना हुआ मिले? सबसे मिले, चाचा से। अच्छा, कोतवाल साहब से बात हुई। किनसे बात हुई है? सीओ साहब से भी बात हुई। वो बोले कि हम बेटा इसमें काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर जो भी तुम्हारे नज़र में अगर कोई है कि मतलब इस पर शक है, तो उसका नाम नोट दर्ज करा दो इंस्पेक्टर साहब के यहाँ। फिर वही भेजे कि जाओ इंस्पेक्टर साहब से मिल लो। फिर कोतवाल साहब से हम लोग बात किए, देर तक चर्चा हुई। उस पर वो लड़के को बुलवाए, उससे पूछे, तो वो बोला कि मैं ही अकेले था। अच्छा, आपके सामने उससे पूछ रहे थे? जी, हम लोग बैठे थे ना, कोतवाल साहब के सामने ही हम लोग थे। हम हमारे सामने उससे पूछे, वो बोल रहा है कि मैं ही अकेले था। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है, उस तरह से लग नहीं रहा है कि एक ही लड़का उतने कम समय में दूर दूर तक सामान इकट्ठा करना, दूर दूर तक सामान फेंकना संभव नहीं है ऐसा। उसके
पीछे कुछ ना कुछ कारण है, जैसा कि अनुमान लग रहा है। किसी के ऊपर शक आप लोगों को इसके अलावा? वैसे हम कैसे बताएं, जब हम लोग कैसे बताएं? तो पुलिस प्रशासन का काम है, शासन प्रशासन का काम है कि कड़ी से कड़ी छानबीन करके उसको निकाला जाए कि उसमें सच्चाई क्या है। नहीं, जब शाम को रात में यहाँ विवाद होता है बारात में, तो फिर वहाँ पर विवाद में उसके साथ और भी उसके साथी शामिल थे, उनके लड़के के साथ झड़प करने में, मारपीट करने या झगड़ा झंझट करने में? जो भी ऐसा कुछ अकेला नहीं, ही था सिर्फ? शायद वो अकेला ही था वो। हाँ, इसलिए कि उस लड़के से ही मारपीट हुई, हमसे नहीं हुई। तो आप लोगों को अंदाज़ा था, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो पिताजी से शायद कह कर गया था कि हम सुबह तक देख लेंगे, तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा था कि इस तरह की घटना हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था भाई। तू मैं होता रहता है। देखिए, गांव में सबको रहना है, गांव के लड़के हैं, गांव के आदमी हैं, तू मैं थोड़ा मोड़ा होता रहता है जब गांव में रहना है तो। लेकिन ऐसी निर्मम हत्या का कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा वो लड़का कर सकता है। ये दुखद। कितनी उम्र रही होगी लड़के की? और वैसे तो आज कोतवाल साहब हमसे बताए कि इसकी उम्र सर्टिफिकेट के हिसाब से जो है 2008 बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मतलब सर्टिफिकेट के हिसाब से 2008 है, लेकिन वो लड़का 18-19 साल का होगा। यानी नाबालिग का केस उसके ऊपर लगा है। अभी तो यही उनके कहने के हिसाब से तो यही हुआ। किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं आप लोग? देखिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको फांसी तक तो जाना ही चाहिए। ये तो प्रशासन का काम है, शासन प्रशासन का काम है। हम तो मीडिया के माध्यम से यही हम लोग कहना चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि दूसरा धनंजय पैदा ना हो सके, ताकि समाज में दहशत और गुंडागर्दी न पैदा हो। अच्छा, इस तरीके की हरकतें कभी इसके पहले भी धनंजय किया करता था? मारपीट, लोगों से झगड़ा झंझट? हाँ, ऐसा था वो, मतलब उसका नेचर था इस तरीके का, लोगों से झगड़ा बात पे कर लेना, मारपीट कर लेना। कई बार ऐसा पता चला है कि कई बार लड़कियों के चक्कर में पीटा गया, फिर भी वो छरदवाली कूद जाता था। और धमकियाँ तो मतलब देता रहता है, उसका ऐसा संगत था कुछ। तो जब इस तरीके का उसका नेचर था तो कभी कोई शिकायत नहीं किया था उसका पुलिस थाने में कि इस तरीके का लड़का है ये? नहीं, जब देखिए जिससे जब बात विवाद होता है तो वही शिकायत करता है। तो कभी कोई किसी मामले में वो कभी थाने या फिर जेल वगैरह नहीं गया हुआ था? नहीं, जेल तो नहीं गया था। एक बार गांव में ही मतलब कुछ विवाद हुआ तो 100 नंबर आई थी, फिर जो बुलाया था 100 नंबर वही छोड़वा दिया, कहा छोड़ो जाने दो, लड़का है। यानी लड़का समझकर उसको छोड़ दिया और फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। चलिए देखिए, ये साफ तौर से इस परिवार का आरोप है कि वो धनंजय नाम बता रहे हैं उसका, वो अकेला नहीं शामिल हो सकता उनकी हत्या करने में। उसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि उसमें कई औजार का प्रयोग किया गया उनकी हत्या करने में, जैसे कि फावड़ा हो, कुल्हाड़ी हो या फिर हथौड़े का भी जिक्र कर रहे हैं ये लोग। तो वो जो अलग अलग जगहों पर मिला था पुलिस बरामद करती है। अच्छा, जब पुलिस आती है तो कैसे आप लोग बताते हैं कि वो उससे विवाद हुआ था पुलिस पकड़ती है, या फिर किस तरीके से पुलिस उसको पकड़ती है? नहीं, बताया गया पूरा मामला की जाँच हुई तो पुलिस को बताया गया कि रात में उससे झगड़ा हुई, और फिर पुलिस छानबीन में लगी और पुलिस ने उसको बाद में दबोचा। लेकिन मतलब उसके घर से भी कुछ ऐसा जैकेट मिला जो खून से लथपथ था, तो पुलिस का शक एकदम सही निकला और हम लोग का भी शक सही निकला। उसको पुलिस कहाँ से गिरफ्तार करती है तो हम। अच्छा, यानी घर से वो फरार था? हाँ, घर से फरार था वो। उसका मोबाइल 1:44 पर रात को, जिस दिन हत्या हुई उसी दिन बंद हो गया। उसका लोकेशन बता रहा था भीटा पूरा है, भीटा पार हमको बताए। हम लोग गए थे थाने पे, और जब FIR लिखा रहा था तो गए थे तो बताए लोग, कोतवाल साहब की मतलब उसका CO साहब सब लोग थे वहाँ पे। तो वो बताए कि मतलब 1:44 पर उसका लोकेशन भीटा पूरा दिखा रहा है, और 1:44 पर उसका मोबाइल बंद हो गया। बिल्कुल, इन गांव वालों को नहीं पता था कि हम लोग जश्न में डूबे हैं। हमारे गांव में बारात आई हुई है, हम लोग सब लोग बारात में खुशी से शामिल हुए हैं, लेकिन इस गांव वालों को नहीं पता था कि सुबह होते ही ये गांव पूरा मातम में तब्दील हो जाएगा। मामूली से विवाद को लेकर उस लड़के ने इनके पिताजी की हत्या कर देता है, और अभी भी इन लोगों का आरोप है कि उसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। हालांकि उसने कबूल किया है कि हम ही सिर्फ शामिल थे। कोई आया आप लोगों को सहयोग करने के लिए इस तरीके से? हाँ, जिस दिन हत्या हुई उस दिन विजय राजभर जी आए थे। हम लोग तो मऊ थे, मतलब बातचीत लड़की भाई औरतें थी। हम लोग तो भाई पोस्टमार्टम में और थाने से लेकर पोस्टमार्टम तक लगे हुए थे। और परसों के डेट में वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी आए थे।
उनसे मैंने कहा कि थोड़ा एसपी से आप लोग बात करके थोड़ा इस मामले को गंभीरता से लें। वो बोले ठीक है, मतलब आश्वासन दिया कि ठीक है हम बात कर लेंगे। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।